एपिसोड की शुरुआत होती है जब विक्रांत मन्नत से कहता है कि उसने उसकी बेटी को 7 साल तक उससे दूर रखा। वो धमकी देता है कि अब वो उसकी बेटी को छीन लेगा। विक्रांत दुआ को अपने साथ ले जाता है। तभी मन्नत घबराकर उठ जाती है और समझ जाती है कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। धैर्य उसे शांत करता है। मन्नत उससे गाड़ी तेज चलाने को कहती है और सोचती है कि ये सिर्फ सपना है, वो इसे सच नहीं होने देगी। उधर विक्रांत दुआ को डांट रहा होता है क्योंकि वो बड़ों से बदतमीजी कर रही थी और उसका मोबाइल भी खो गया था। वो कहता है कि दुआ अपनी गलती नहीं मान रही बल्कि उल्टा जवाब दे रही है। दुआ कहती है कि उसकी मम्मी ने कहा है कि बच्चों को ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, ये सेहत के लिए ठीक नहीं होता। विक्रांत कहता है कि वो दुआ की माँ से मिलना चाहता है क्योंकि उन्होंने उसे तमीज नहीं सिखाई। दुआ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो उसकी माँ के बारे में ऐसे बात ना करे। विक्रांत यशिका से कहता है कि दुआ को मोबाइल दे। यशिका कुमार से बात कर रही होती है नया मोबाइल और सिम लेने के लिए। वो विक्रांत को पानी देती है। दुआ पानी देखकर प्यासी महसूस करती है। विक्रांत यशिका से कहता है कि पानी दुआ को दे दो, लेकिन यशिका मना कर देती है और कहती है कि जब तक दुआ उससे सॉरी नहीं बोलेगी वो पानी नहीं देगी। दुआ सोचती है कि उसकी माँ बिल्कुल सही कहती थी, दुनिया के सब लोग उसके पेरेंट्स जैसे स्वीट नहीं होते। यशिका उसे पानी तक नहीं दे रही। यशिका एक नकली चूहा दिखाकर दुआ को डराती है। दुआ गुस्से में पानी की बोतल छीन लेती है और पानी पी लेती है। यशिका बोतल वापस लेने की कोशिश करती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। यशिका विक्रांत से शिकायत करती है। दुआ कहती है कि यशिका बच्चों की तरह कंप्लेन कर रही है। विक्रांत कहता है कि दुआ में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। दुआ जवाब देती है कि उसने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है। उसकी माँ ने उसे सिखाया है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरे लोगों के साथ बुरा बनना चाहिए। वो कहती है कि वो अपनी माँ मन्नत की बेटी है। विक्रांत मन्नत का नाम सुनकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। यशिका विक्रांत से कहती है कि दुआ को इग्नोर करे। इसी बीच यशिका का बैलेंस बिगड़ जाता है और विक्रांत उसे बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। उधर ऐश्वर्या मल्लिका को फोन करके डांटती है। वो कहती है कि उसने ये ट्रिप इसलिए प्लान की थी ताकि विक्रांत यशिका से दूर रहे, लेकिन यशिका उसके साथ इंदौर आ गई। मल्लिका ये सुनकर शॉक हो जाती है। ऐश्वर्या डिमांड करती है कि मल्लिका युवराज के साथ उन्हें लेने आए। मल्लिका बर्थडे पार्टी में आने से मना करती है, जिस पर ऐश्वर्या उसे और डांटती है। बाद में दुआ विक्रांत का शुक्रिया अदा करती है कि उसने यशिका को बचाया। दुआ को नींद आने लगती है। विक्रांत उसे अपनी गोद में सुला लेता है। जब बस स्टॉप आता है तो विक्रांत दुआ को उठाता है। दुआ का टकराव ऐश्वर्या से हो जाता है। ऐश्वर्या गुस्सा होने वाली होती है, लेकिन विक्रांत को देखकर नाटक में दुआ से माफी मांग लेती है। यशिका ऐश्वर्या को टॉन्ट करती है। दुआ कहती है कि उसे ऐश्वर्या से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। दुआ सुन लेती है जब विक्रांत कुमार से कहता है कि वो दुआ के पेरेंट्स पर केस करेगा और उन्हें जेल भिजवा देगा। दुआ अपने पेरेंट्स को ट्रबल में नहीं डालना चाहती और वहां से भाग जाती है। विक्रांत को पता चलता है कि दुआ गायब है और वो उसे ढूंढने लगता है। मन्नत और धैर्य भी वहां पहुंच जाते हैं। सबको पता चलता है कि दुआ बस की छत पर सफर कर रही थी। मन्नत बहुत घबरा जाती है। इसी दौरान रिंकू दुआ को भागते हुए देख लेता है। वो गलत समझ लेता है कि दुआ विक्रांत के साथ है और प्लान बनाता है कि वो दुआ को किडनैप करके विक्रांत से पैसे लेगा। मल्लिका युवराज के साथ वहां आती है। युवराज विक्रांत से कहता है कि वो उसके साथ वीडियो गेम खेलना चाहता है। वो उसे अपनी माँ के साथ वापस जाने को कहता है क्योंकि वो दुआ को ढूंढना चाहता है। वो कहता है कि अगर दुआ को कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। युवराज दुआ पर गुस्सा हो जाता है। मन्नत विक्रांत की आवाज़ सुन लेती है। वो हैरान होती है कि विक्रांत दुआ को क्यों ढूंढ रहा है। एपिसोड यहीं खत्म होता है।